खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन मंसूरुल आरिफीन के ज़रिए तमाम ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जामिया हनीफिया गौसिया अकब थाना सदर मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत साहबजादा सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी ने की। कॉन्फ्रेंस में मौलाना निजामुद्दीन जामी समेत उलमा कराम और दीन की कसीर तादाद में शिरकत। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मरूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रिजवी ऑफ लाहौर ने खिताब करते हुए कहा कि रब करीम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के लिए दोनों जहानों में राह नजात का वसीला बनाकर भेजा, जिसका कोई सानी नहीं। हमारी पिस्ती की बुनियादी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी से दूरी है। इस अलहादी दौर में वही कलमा गो अपनी हकीकी मंजिल की जानिब गामजन हुआ जो सुन्नत मुस्तफा पर अमल पैरा हुआ, दीनों दुनिया में फलाह पा गया। हमारा ईमान है पूरी रूह जमीन पर दीन इस्लाम का बोलबाला तभी मुमकिन होगा जब अपने पाक पैगम्बर के अहकामात की रोशनी कुरान को साथ लेकर चलेंगे। अभी भी वक्त है हमें कलाम पाक की रहनुमाई का साथ अपना ले। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए ज़िली अमीर जमात अहले सुन्नत पाकपतन सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी ने मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआए खैर की और लंगर तकसीम किया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई के जमात इस्लामी के बड़ा वर्कर कन्वेंशन हुआ। PK 78 उसका मैं नाजिब इंतखाब हूँ। आज का जो हमारा वर्कर्स कन्वेंशन था ये पूरे इन 31 के वर्कर्स पर मुश्तमिल था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीन प्रोग्राम था। हज़ारों की तादाद थी। यहाँ पर हमारे सब साथी भी आए थे, जिम्मेदारान भी आए थे, मरकज़ी लीडरशिप भी थी, ज़िली क़यादत भी थी और हमारे जो उम्मीदवार हैं हाजी मोहम्मद असलम साहब वो ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमें हिदायत भी दी। ये ज़िमनी इंतखाबात हैं। जिस तरह हमारे बड़ों ने बात की कि एक तो खान साहब है, वो तो जीत गया तो फिर भी वो यहाँ ये सीट वो खाली करेगा और अगर हार गया तो फिर भी वो यहाँ से चला जाएगा। दूसरा जो PDM मिक्स अचार है वो इस तरह आदमी को खड़ा किया है कि उसकी बात पर भी कोई नहीं समझ सकते। जी अब्दुल वहीद खान मुमंदी और जुमात इस्लामी नाजिम में MC 26 और पेशावर खार रहनुमाई में पाकिस्तान जुमात इस्लामी नन प्रोग्राम से हवाले से नन प्रोग्राम को जमीन दे हवाले सर दे चरारवान 25 तारीख मानी ज़मनी इंतखाबात शुरू दी और जुमात इस्लामी वर्कर कन्वेंशन नंदे द पार वक्त दे हर इंशाल्लाह सबसे पहले तो जिस बुनियाद और जिस मकसद पे बना था वो मकसद हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और वो इस्लाम है। बाकी ये जो हमारा पेशावर का हलका है अल्लाह ताला के फजल और करम से हमारे इतने वर्कर हैं और अल्लाह ताला ने मुझ में ये जोड़ने की सलाहियत अता की है, तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सलाहियत अता की है। पेशावर की जितनी भी स्टेक होल्डर हैं कोशिश करेंगे कि सबको मिला के पेशावर की जितनी भी बुनियादी मसाइल हैं उसको इंशाल्लाह हल करेंगे। बड़े क्या प्लान है सर? मैंने तो अपनी तकरीर में भी कहा कि सबसे पहले जो वो है कि तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता शहर बनाएंगे, यानी तरबियत से भरपूर तालीम याफ्ता शहर बनाएंगे। तरबियत के बगैर तालीम की कोई अहमियत नहीं है, तो इंशाल्लाह तरबियत के साथ तालीम देंगे। और सेहत के हवाले से हमारा पूरा इरादा है कि पेशावर को एक मिसाली सेहत के हवाले से शहर बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इतना पेचीदा भी नहीं है कि ये हल नहीं हो सकता है। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ये यकीन है कि इंशाल्लाह सारे स्टेक होल्डर को अकेले मेरा काम नहीं है, सबको मिला के और इखलास के साथ दर्द दिल के साथ बग़ैर किसी शोहरत के और किसी दूसरी जज्बे के अलावा इन मसाइल को इंशाल्लाह हम हल करेंगे। पाकपतन से वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मियां अहमद रजा खान मानिका का पाकपतन आबाई गांव पीर गनी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तमाम मुस्लिम लीगी ओहदेदारान कारकुनान रैली और काफले की शक्ल में पीर गनी पहुंचे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मियां अहमद रजा मानिका का कहना था कि सैलाब ज़दगान की मदद और उनके साथ मुकम्मल ताउन करना इस वक्त उनकी अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में अमली इक़दामात कर रही है। रुख करते हैं कंबर का, जहां पर ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो मौजूद हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। तकरीबन 8 ॼाड़ो आहे।
अठ ॾेढ थी हाँ, अठ ॾेढ। 8 ॾींहंनि में तव्हांखे का सार का भला बि को न। नुमाइंदा तव्हां ते पहुता आहिनि कोई भी कोन आयो आहे साईं, को माण्हू ई न। को ॾिसण वसण अचे त बाबा दिलि जाए कयो तव्हां सभु कुझु मिलंदो ईअं कंहिं पुछा ई न कया त केरु हिन जा केरु न आहिनि, मुस्लमान जा हिंदू आहिनि, केरु आयो ई कोन्हे। असांखे अच्छा। पुछा करण बि त भली छा आहे छा न ॾींहं आहे। बरसाति में कीअं तव्हांजो किथे थो पियो अलाह खे यादि करे वेठा आहियूं, बसि ॿुधूं था पिया ॿार नंढा आहे, मस्तु वरी सो पाण था त घरनि घरनि जी ॾियो ख़बर पहुचे ख़तमु थी विया कुझु कोन्हे, बचो ई काशी कोन्हे। कहिड़े ॻोठ में ठा हिते गुलकट ते भला ॿिए ई कंहिं तव्हांखे तव्हां सां तावन कयो हा फ़क़ीरनि तव्हां कयो असांखे जेके न लबे के यार सुधार आहे उन्हनि खोजो कुझु पुॼो त वीचारनि ॾिनो बि। लबे करण तव्हांखे कुझु ॾिनो छा ॾिनो राशन ॾिनो या राशन तंबू ॾिनो? राशन तंबू कोन राशन राशन हा। अच्छा अब ॾियो ख़बर तव्हांजे हिते निकिरी आयो हिते ॿाहिरि तंबुनि में चई हिते वेही रहिया जेके हथ जा पंहिंजा ठाहिया पालनि जा ठाहे पाचकनि जा ठहिया पिया आहिनि तव्हांजा मथां कली ॾिनी पई आहे हुनखे हुकूमत तव्हांखे कुझु न ॾिनो छा? कहीं न नवाब ॾिनो न हुकूमत ॾिनो, लबैक यार रसूलुल्लाह वारनि जेको राशन ॾिनो, राशन लबे के वारनि ॾिनो लबैक वारनि बाक़ी ॿिए कहीं न ॾिनो कहीं पुछो बि न कयो जिन खे तव्हां चूंडियल नुमाइंदनि खे वोट ॾिना उहे तव्हां ते आया आहिनि भला कोई बि न आयो, को बि न आयो कोई बि न आयो आहे। पुछण भला आहे त भला दिलि जाए कयो असां तव्हांखे कुझु ॾींदासीं कहीं बि पुछा ई न कई आहे। हर कोई हीपर ते हर को ॾिसी परते ॿुधो करे हिते भली मरी वञा। अब ॾियो ख़बर है जो तव्हां ॿोरी में निकिरी आया हो जी सही त पोइ तव्हां सां को तावन हुकूमत जो सही तावन कुझु बि कोन्हे को जेको ॾिसे थो नवाब असां अचनि था सरदार अचनि था चूंडियल नुमाइंदा अचनि था जेके बि तक जा आहिनि ॾिसी परते मोता कनि ॼण हेॾे वस में ई कान्हे का हे मींहुं बरसाति वसे थो असां बचा हेठो रखी पाण मथो सुम्ही था पवनि त बरसाति खां बची वञनि हे कलनि में वेठा आहियूं न को आयो आहे न को वियो आहे न को राशन आहे न तंबू आहे कुझु बि कोन्हे को नुमाइंदनि पहिरियों त असांखे वॾा आसरा पहिरियों त तव्हांखे हीअं कंदासीं वोटनि जे टाइम हाणे त असांजे छकियूं कोन था हणनि असां सुञाणनि था वञूं था रोड ते जॻहियूं बीहूं था त गाॾी बि नथा हलनि ईअं हलिया था वञनि पोइ हे जेको तव्हां मींहं बरसाति में कीअं था मींहं कयो? बरसाति में सही इहो ई बसि पाल टंगियूं वेठा आहियूं बचड़ा हेठों ॾेई पाण मथो सुम्ही था पवनि त बरसाति खां बचा बचल असां मां न ख़ैर हाणे उस जो थी पए त पोइ हिते उस गरम थिए त बाहि बसि गरम आहे बसि बाहि ते वेठा आहियूं सॼो ॾींहुं अलाह खे यादि कोई कयूं जेके बसि। ॿार बच्चा चवनि हे देखा थे बीमार जेके पिया उन्हनि जो छा हाल कुझु बि थींदो? कोन्हे दवा को दारू जे लाइ डॉक्टर टीमूं न मोकिलियो? कुझु बि कोन साईं कुझु बि केतिरा ॾींहं थिया अथव हिते असांखे त 8 ॾेढ थिया आहिनि ॻोठ कहिड़े जा आहियो? गुलकट जा अच्छा तव्हां कहिड़े ॻोठ जा आहियो? असां पामारे जा तव्हां जे हेतिरे जी बरसाति में ॿोॾियुनि में निकिरी जो आया हो तव्हां त तव्हां सां कोई गवर्नमेंट जो तावन अञा कोन थियो आहे कुझु बि अॼु ताईं पाणी तमामु घणो आहे बरसाति सॼो ई न आहे 3 महीना 4 मुसलसल बरसाति हली आहे चलो ॿियो कोई ॻाल्हि त तव्हांखे भला को राशन वाशन ॾिनो असांखे अॼु ताईं कुझु बि न मिलियो आहे कीमो बि न कीमो मिलियो बि आहे न के बचड़ा लिकायूं या कोई ढकियूं बरसाति में या ॾींहं में हुन में उस में कीअं था कयो? बसि उस में गुज़ारियूं था रुखियो सुखियो बरसाति मारे छॾियो आहे घास बि न बची आहे पाचिकड़ा टंगियूं वेठा आहियूं रिलियूं भला बचड़ा जेके बीमार ॾिठा त रस्ते ते हुन जे लाइ टीम का डॉक्टर न डॉक्टर अञा ताईं कुझु भला कोन लॾे आयो। खणण जे लाइ का सवारियूं तव्हांखे मिलियूं? उहा बि कोन चूंडियल मिली आहे। नुमाइंदा जिन खे तव्हां वोट ॾिना उहे तव्हां ताईं आया अञा ताईं कोन पहुता आहिनि पुछा ई 7 कई ॾींहं में अथनि। आया त तव्हां दिलि जाए कयो तव्हांखे सभु सामान ॿियो सभु तो ॾींदा कोन को अञा असांखे ॿिनि खे चयो आहे उहे बि चवनि था अञा कोशिशि न आहे भई असांखे मिलंदो तॾहिं तव्हांखे ॾींदासीं अञा आया न आहिनि। हवाई जी ख़बर जी नाज़रीन, आपने इन सैलाब मुतासरीन की बात सुनी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है कि वो लोग इस हालत में धूप और बारिश में बेयार और मददगार बैठे हैं। ऑफिसर साहबान मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, लेकिन कभी रुकने की जहमत भी गवार नहीं करते। भूखे मारे लोगों के घर गए, माल मवेशी मर गए, कुछ मरने के करीब हैं। बूढ़े बच्चे और जवान सख्त बीमार हैं, उनके लिए कोई डॉक्टर्स की टीम भी अभी तक नहीं भेजी गई, ना ही वो डॉक्टर्स खुद पहुँचे। सामान निकालने के सबब पाँव फट गई हैं। घरों के सामान उठाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई तावन नहीं किया। गवर्नमेंट का तावन सिर्फ मनपसंद लोगों के साथ है। मज़ीद उन्होंने बताया कि सिर्फ तारिक लबैक पाकिस्तान की टीम ही यहाँ पहुँची, जिन्होंने कुछ दिनों का राशन दिया। उनके अलावा कोई NGOs और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद मिली है और ना ही मिलने का कोई चांस नज़र आ रहा है। कैमरामैन के साथ अब्दुल हकीम चांडिया, ओ न्यूज़ कंबर। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर में भी फील्ड वार्निंग जारी कर दी गई। महकमा इरिगेशन सेहत और 1122 हाई अलर्ट कर दिए गए। मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में तबाही मचाने के बाद एक बड़ा सैलाबी रेला आज इसी वक्त भक्कर की हदूद से गुजरेगा। सैलाबी रेले से बचने के लिए 35 किलोमीटर लंबा सुपरबंद महकमा इरिगेशन की लापरवाही से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। शहजाद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। रहीम यार खान में एक मकान की छत गिर गई। MPA मौके पर पहुंच गए। आइए देखते हैं शहजाद अफजल की ये रिपोर्ट। जी तो रहीमिया खान अड्डा गुलमर्ग में एक मकान की छत गिर गई। 6 बच्चे और घर का वाहिद कफील आदमी 2 बच्चियां, एक की उम्र 3 साल और दूसरी की उम्र 18 साल। इन दोनों समेत जख्मी हालत में शेखदर पहुंच गया। ये मेरे भाई सीगे, बड़े बड़े मजदूरी करते सीगे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। वाक़े की इतला मिलते ही MPA चौधरी आसफ मजीद जाए वक़ूआ पर पहुँच गए, मकान का जायज़ा लिया और नहायत ही अफसोस के साथ इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस मुश्किल की घड़ी में इन बहन भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे और जहाँ तक मुमकिन हुआ इनका साथ देंगे। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सारे दोस्त खड़े हैं, अल्लाह ताला का फजल करम है, सानू अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अपने रहीमयार खान शहर च इक्का दुक्का वाकया तो अलावा अल्लाह ताला का फजल है कुछ नहीं, वरना तुम देखो कि DG खान डिवीजन जी 80% नुकसान हो गया, फसलों का नुकसान, जानी और माली नुकसान और बेतहाशा लोगों का जानवर रुड़ गए, जानवर की अस्तगफुरुल्लाह बच्चे रुड़ गए, गरीब दी जेड़ी कुल कमाई है ना वही रुड़ गई। ते बहरहाल असी उन्हां दे नाल भी अज दोस्तां नूं किहा सी कि यार उत्थे जो अंदाज जारी है मजीद अल्लाह दे फजल नाल उत्थे करदे पे, साडा हक है, साडा फर्ज। ज़ख्मियों की इयादत के लिए हस्पताल चले गए कैमरामैन हसन के साथ शहजाद अफजल, ऑन न्यूज़, रहीम यार खान। नाला डैक में फिर सैलाब का खतरा, वहांडू और कामोकी के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने का खदशा, नाला डैक में फिर सैलाब का खतरा, वहांडू और कामोकी के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। सैलाब से निमटने के लिए रेस्क्यू की तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रेस्क्यू अफसरान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर किसी आफात से निमटने के लिए हमेशा रेस्क्यू टीमें तैयार होती हैं। लोगों की जानो माल के हिफाजत करना अवलीन तरजीह समझते हैं। नाला डैक में पानी छोड़ने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें तश्कील देकर तहसील कामोकी के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा दी गई। एक और खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA आलमजेब शहीद का भाई साबिक MPA हाजी औरंगजेब ANP में शामिल हो गए और हम खुश हैं कि हमारा साथी अपने घर वापस आ रहे हैं। ये जिनका भाई आलमजेब हमारे शहीद थे, हमारे असम्बली का मेंबर थे, फिर इनकी जगह पर ये हमारे पास मेंबर आ गए, लेकिन पता नहीं कि किसी गलतफहमी की वजह से या किसी के कहने पर इन्होंने अपनी घर छोड़कर पराए घर में गया, लेकिन उसको भी वहाँ मज़ा ना आया, फिर वापस आए कि हम इसको खुशामदीद कहते हैं। हमारी 45 के लिए उसने बेतहाशा कुर्बानी दी हुई है। बशीर खान अगर उस वक्त ज़िंदा होता, सीनियर मिनिस्टर था, तो उसने मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए 10-15 नौकरी भी दी हुई थी। 12 सरकारी ज़मीन स्कूल के लिए भी जगह उसने दी हुई थी बशीर खान ने। अब जो कि आज गुलाम मोहम्मद बिलोर है, तो गुलाम मोहम्मद बिलोर साहब जो थे वो N31 पे इलेक्शन उसका हक़ है, इसलिए हक़ है कि इमरान खान ने एक दफ़ा पहले इधर से जीत के वो वापस चला गया, उसने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। मैं हाजी औरंगज़ेब हमारा पुराना वर्कर है, साबिक़ा MPA रह चुका है। दूसरा उसके भाई जो आलमज़ेब शहीद हैं, उनकी काफ़ी कुर्बानियाँ रही है पार्टी के लिए और वो बहुत ही निडर इंसान थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और पार्टी के लिए और वर्करों के लिए अपनी जान की शहादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम मैदान में आए तो इस वजह से आए क्योंकि इमरान खान को पूरे KPK में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है कि वो इस पर एतमाद करे और वो उसको इलेक्शन का टिकट दे। तो इस वजह से हम आए अपने वापस अपने पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर गैरत है, इज्जत है। एक और खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के मुतासरीन के लिए ANP ने भी इमदादी कैंप लगा दिया। हमारे जो सूबे पे जो आफत आई है सैलाब की शक्ल में, तो उस सैलाब से निपटने के लिए अवामी नेशनल पार्टी की खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में निकली है। आज हमने मरकज़ी कैंप पेशावर में नमक मंडी में लगाया हुआ है, जहाँ पे हमारे जो सूबाई कायदीन है वो ख़ुद कैंप में बैठे हुए हैं। हम खुद निगरानी कर रहे हैं और ये जो सामान इकट्ठा हो रहा है ये हम अपने हाथों से, जो लोग बेदखल हुए हैं, जिन्होंने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है, उन लोगों को हम हैंड ओवर करेंगे। क्योंकि हमें फ़ील होता है कि लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि औरतें, बच्चे, पूरे ख़ानदान बेदखल हो गए, तो हम फील्ड तब को निकले हैं
हम अपनी मदद आपके तहत KKO ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद जाके जो कि सैलाब के पसमानदगान हैं उन लोगों में ये चीज़ें तकसीम करें, उनके लिए रास्ता दें। और मैं साथ साथ में ये बात भी कहता चलूँ कि हम तमाम NGOs को रिक्वेस्ट करते हैं, आम पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में सूबाई हुकूमतों को रिक्वेस्ट करते हैं, मरकज़ी हुकूमतों को रिक्वेस्ट करते हैं। इतना ज़रूर है कि अगर सूबाई हुकूमतें मसरूफ़ हों या किसी वजह से वो इसको यानी तवज्जो नहीं दे रहे, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि यही मौका है कि आप दीगर सियासी कामों को रोक के यहाँ पे जो है आवाम का हाथ बटाएं और उनका साथ दें। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं और हम तमाम आलमी बरादरी से भी अपील करते हैं कि इसमें हमारा हाथ बटाएं। मियां साहब, 2010 में जब सैलाब आई थी आप लोगों की, तो हैदर खान ने फ़ौरन ऐलान किया था। उस टाइम ख़जाने में तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 8 अरब रुपए तकरीबन थे और जो लागत आ रही थी, लोगों को फंड दे रहे थे, तो वो 6 अरब थे। लेकिन आप लोगों ने फ़ौरन ऐलान किया, किसी को चीज़ को नहीं देखा और 6 अरब रुपए लोगों में तकसीम किए। ये हुकूमत खामोश है और अपने जलसों में मसरूफ़ है, क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूँकि मैं ख़ुद ही वहाँ उस वक़्त सूबाई तर्जुमान था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और मेरे बेटे की शहादत की 3 दिन हो चुके थे और इस दौरान सैलाब आया तो हमने वो दुआ छोड़ के हम सैलाब ज़दगान के लिए गए और हमने तरक्याती फ़ंड को रोक के यानी तमाम पैसे डाइवर्ट किए और सैलाब ज़दगान के लिए हमने मुहैया किए। हमने कार्ड्स बनवाए, कार्ड्स के ज़रिए उनको पैसे दिए, आटा दिया। हम सैलाब ज़दगान के साथ ही रहे और आप यकीन करें कि यहाँ पे दहशतगर्दी का सैलाब था और वहाँ पे यानी पानी का सैलाब था, यानी यहाँ पे इंसानी सैलाब था, वहाँ पे कुदरती सैलाब था और हम इनसे निमटते रहे और खुदा के फजल करम से तारीख़ ये लिखेगी कि जिस तरीके से हैदर होती साहब के वक्त में हमने सैलाब ज़दगान की मदद की, उन तक हम पहुँचे, शायद इससे कबल कोई इस तरीके से न पहुँचा होगा, न माली इमदाद की होगी। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। गुजरात में भी सैलाब से मुतासर होने वालों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से इमदादी कैंप लगा दिए गए, जिसमें अवामुन्नास से अपील की गई कि मुसीबत और दुख की इस घड़ी में सैलाब से मुतासर होने वालों के लिए दिल खोल कर इमदाद करें। अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में चेयरमैन इमरान खान की बनाई गई टाइगर फोर्स के नौजवान गुजरात में मुख्तलिफ चौक चौराहों पर सैलाब में मुतासर होने वालों के लिए इमदादी बॉक्स हाथ में लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह गुजरात के मुख्तलिफ देहातों में भी मिनहाज कुरान तंजीम से वाबस्ता लोग कैंप लगाकर फंड इकट्ठा कर रहे हैं और अगर वेलफेयर एसोसिएशन तहरीक लब्बई के मेंबरान के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो नतो जमात के लोगों ने भी गुजरात और गुजरात के मुख्तलिफ देहातों में कैंप लगा रखे हैं, जिसमें सैलाब से मुतासर होने वालों के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है।